पिछले कुछ सालों से टेस्ला अपनी गाड़ियों के प्राइसेस कम करता जा रहा है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। रिसेंटली उन्होंने अनवील किया कि वो $25,000 की ईवी लेके आएंगे कुछ सालों में। मगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी टेस्ला ये सोच रहा है कि वो कंज्यूमर की गाड़ियां अगले 5 से 10 सालों तक बेचेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो हम जान लेते हैं ऐसा क्यों है। स्टार्टिंग ऑफ एलॉन मस्क बिलीव करते हैं कि वैल्यू जो है फुल सेल्फ ड्राइविंग की वो $10,000 से कहीं ज़्यादा है, जो कि वो चार्ज कर रहे हैं डेवलपमेंट वर्जन के लिए जो आज वो बेच रहे हैं। इनफैक्ट मस्क बिलीव करते हैं कि फुल ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर रेगुलेटरी अप्रूवल के साथ वो है $1,00,000 से ऊपर जाएगा। इसी वजह से ज़्यादा टेस्ला जो है कंज्यूमर सेल्स नहीं कर पाएगी। मगर ड्रास्टिक प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है टेस्ला ने? क्योंकि पहले से ही काफ़ी अच्छी चीज़ें कर ली है फुल सेल्फ ड्राइविंग में और वो डेवलपमेंट में भी सबसे आगे हैं। तो ऐसा अनलाइकली है कि वो 9 गुना ज़्यादा प्राइस करेगा उसे फिनिश डेवलपमेंट करने के लिए। नाउ ऑफ कोर्स रेगुलेटरी अप्रूवल जो है रिफाइंड प्रोडक्ट जो है वो होल्ड करता है वैल्यू, मगर वो 9 गुना प्राइस नहीं बढ़ा देता एवरेज कंज्यूमर के लिए। इस चीज़ के साथ ही जो प्राइस इंक्रीज है वो डेवलपमेंट कॉस्ट से ज़्यादा अकाउंटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जोड़ता है। श्योर जो एवरेज कंज्यूमर है वो $90,000 की वैल्यू नहीं ले पाएगा एक्स्ट्रा सेल्फ ड्राइविंग से, चाहे वो फिनिश और अप्रूव हो जाए, मगर टेस्ला और बिजनेस ओनर जरूर ले पाएंगे। रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद टेस्ला जो है वो रोबो टैक्सी सर्विस भी शुरू करेगा। जैसा कि नाम बताता है कि वो टैक्सीज होंगी जो खुद ही ड्राइव करेंगी। अब हालांकि ये थ्योरी में तो सिंपल है, मगर ना कि उबर और लिफ्ट की तरह टेस्ला की रोबो टैक्सी बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, क्योंकि उन्हें ड्राइवर को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। इनफैक्ट कुछ साल पहले तक एलोन मस्क ने अनाउंस कर दिया था कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर रोबो टैक्सी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ $30,000 पर ईयर लेके आएगी 90,000 माइल्स चलने के साथ ही। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए वो अपनी कार्स को 1 मिलियन माइल्स लास्ट करने का एक्सपेक्ट करते हैं और ये रफली 10 साल दे देता है प्रॉफिट करना हर रोबो टैक्सी से। तो एक डेकेड में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं $3 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हर रोबो टैक्सी से। जैसा कि आप देख सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को बेच के वो 30 से $50,000 की गाड़ी में कोई भी सेंस नहीं बनाता। आपको गाड़ी बेचने के बजाय वो उन्हें अपने रोबो टैक्सी नेटवर्क में डाल सकते हैं और उसी पैसे को 2 साल के अंदर कमा सकते हैं। इसी चीज़ के साथ ही हालांकि फुल सेल्फ ड्राइविंग जो है वो किसी भी तरह से $1,00,000 के वर्थ नहीं करती हो एक आम इंसान के लिए, मगर बहुत सारे बिजनेसेस के लिए ये प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फॉर इंस्टेंस $1,00,000 ज़्यादा बुरा नहीं है रिटेल चेन्स जैसे वॉलमार्ट और सैम्स क्लब के लिए, या फिर लॉजिस्टिक कंपनी जैसे यूपीएस और फेडेक्स के लिए। उनके लिए फुल सेल्फ ड्राइविंग जो है कुछ साल ऑफ ड्राइवर सैलरी के बराबर होती है, मगर बहुत सारे साल ऑफ ड्राइवर वैल्यू लेके आती है। इस चीज़ को भी मेंशन करना चाहिए कि उन्हें एम्प्लॉयज़ के साथ डील नहीं करना पड़ेगा उनके सोने या खाने के लिए या फिर किसी भी बाकी फंक्शन के लिए, और चार्जिंग के अलावा ये गाड़ियाँ बस चलती रहेंगी। इस लॉन्ग टर्म विजन को कंसिडर करें तो टेस्ला बजट कार लाई क्यों रहा है? प्रीवियसली उन्होंने प्राइस रिड्यूस करने का एक्सप्लेन किया जा सकता था कि ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचानी थी गाड़ियों को और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना था, जिसकी वजह से फुल सेल्फ ड्राइविंग को और अच्छे से डेवलप कर सके। मगर आज टेस्ला ने पहले बिलियंस ऑफ माइल्स ऑफ डेटा गैदर कर लिया है। इनफैक्ट वो 3 बिलियन सेल्फ ड्रिवन माइल्स में पहुंच चुके थे अप्रैल 2020 में। एज अ रिजल्ट जो बजट कार है वो इंटेंडेड नहीं है रियली एक्सलेट करने का फुल सेल्फ ड्राइविंग डेवलपमेंट को या फिर किसी भी और चीज़ को। वहाँ पे 2 मेन रीज़न है कि टेस्ला जो है वो सुपर बजट कार बनाने वाले। इसमें से पहला है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। टेस्ला का मिशन है कि वो एक्सेलरेट करे वर्ल्ड का ट्रांजिशन सस्टेनेबल एनर्जी पे, और कॉन्सिक्वेंटली ये चीज़ प्रूव करना कि प्रैक्टिकल बजट ईवी पॉसिबल है, मास प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ट्रांजिशन को लाने के लिए। और जब वो सक्सेसफुली प्रोड्यूस करेंगे ऐसी गाड़ी को, टेस्ला जो है वो बाकी कार मैन्युफैक्चरर जैसे जीएम, टोयोटा और होंडा को ये दिखाएंगे कि ना सिर्फ ये पॉसिबल है कि यहाँ पे इतनी डिमांड है इस व्हीकल के लिए, मगर साथ ही ये गाड़ियाँ सस्ती भी बनाई जा सकती है। असाइड फ्रॉम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो दूसरा मेजर गोल है बजट ईवी के साथ वो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इन ऑर्डर टू रियली मेक अ डेंट इन द मार्केट यूजिंग रोबो टैक्सीज, टेस्ला को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे मिलियंस ऑफ कार्स हर साल, और स्केल अप करना ऐसे नंबर्स को प्राइवेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि रोबो टैक्सीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, वो कई सालों दूर है। इनिशियली टेस्ला को सारी कॉस्ट ऑफ द कार जो बनाते हैं उससे उसको कॉस्ट लेना पड़ेगा। करंटली टेस्ला का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गाड़ी पे है 27.7%, और एलॉन मस्क ने इस गोल को बनाया कि वो 30% पे लेके जाएंगे। और आगे देखते हुए ट्रेंड में पिछले कुछ क्वार्टर्स में ऐसा लगता है कि वो सक्सीड कर जाएंगे इस गोल पे भी। मगर हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है उनकी गाड़ियों का वो सेल से बढ़ता है उनकी हाई मार्जिन व्हीकल जैसे कि मॉडल एस और मॉडल एक्स से। हालांकि ये मॉडल अकाउंट करते हैं छोटे पोर्शन ऑफ देयर सेल्स को, मगर ये लाइकली है कि वो अकाउंट करते हैं ज़्यादा बड़े पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट्स। एज अ रिजल्ट ऐसा नहीं है कि टेस्ला जो है वो अपनी ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को उनके बजट मॉडल में भी लेके आएगा, मगर हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं ताकि हम रियली इलस्ट्रेट कर सके कितना एक्सपेंसिव है डिप्लॉइंग करना रोबो टैक्सीज को।
अगर टेस्ला ग्रॉस प्रॉफिट बना लेता है 30% का उनके बजट $25,000 वाली कार में, तो हर कार जो है उन्हें $17,500 कॉस्ट करेगी मैन्युफैक्चर करने के लिए, और 1 मिलियन रोबोटैक्सीज को भी डिप्लॉय करने के लिए, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट है ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में। टेस्ला को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे $17.5 बिलियन। एज अ रिजल्ट टेस्ला को फ्रंट करना पड़ेगा टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इफ नॉट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ताकि उनकी रोबोटैक्सी नेटवर्क जो है वो चल सके। और इसी चीज़ के साथ ही वो प्रेफर करेंगे बहुत सारे कॉस्ट को कम करना जहाँ पे वो पॉसिबल हो सके। और ये जो कॉस्ट है वो है बिल्ड करना फैक्ट्रीज को और इम्प्रूव करना एफिशिएंसी को उन फैक्ट्रीज की। हर गीगा फैक्ट्री कॉस्ट करती है टेस्ला को अराउंड $5 बिलियन बनाने में, और जो बर्लिन गीगा फैक्ट्री है वो 4 बिलियन यूरोज की बनी, और शंघाई गीगा फैक्ट्री जो है वो $5 बिलियन की बनी है। अब ये कह लेते हैं कि फंडिंग है 4 गीगा फैक्ट्रीज की वो पहले कंप्लीट हो चुकी है। जो फ्रीमॉन्ट फैक्ट्री है, गीगा शंघाई और बाकी फैक्ट्रीज है बर्लिन और ऑस्टिन में, अगर हर फैक्ट्री जो है वो 5 लाख गाड़ियां हर साल बनाएगी तो फैक्ट्री हमको 2 मिलियन गाड़ियां हर साल बना के देगी। और मार्केट में इम्पैक्ट बनाने के लिए टेस्ला को स्केल अप करना पड़ेगा 10 मिलियन कार्स पर ईयर बनाने में, जो कि टोयोटा और वोक्सवैगन हर साल बनाती है। इन ऑर्डर टू गेट सच नंबर्स टेस्ला को इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को 8 मिलियन से, और अनदर 16 गीगा फैक्ट्रीज ऐड करनी पड़ेगी। $5 बिलियन एक फैक्ट्री का ले लेते हैं तो उन्हें $80 बिलियन अपफ्रंट कॉस्ट लगेंगी। और जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हेफ्टी बिल है, और परफेक्ट वे सब्सिडाइज करने का इसे है कि वो बजट की गाड़ियाँ बनाए जो कि वाइड ऑडियंस को अपील करती हो। तो जो पर्पज़ है $25,000 की गाड़ी बनाना, वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और डिमांड है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी स्केल अप करना है और कैपेबिलिटी को बढ़ा के इम्प्रूवमेंट भी लाना है एफिशिएंसी में। और इन्हीं चीज़ों के साथ ही जो बजट कार है वो परफेक्ट कैंडिडेट होने वाली है रोबोटैक्सी में यूज़ करने के लिए, और उसे बेचना कंटिन्यू करना साथ ही साथ नेटवर्क बनाते हुए काफ़ी अच्छा रेवेन्यू सोर्स बन जाएगा, जो कि रोबोटैक्सी नेटवर्क को फंड कर सकता है। तो इसी वजह से टेस्ला प्लान करता है कि गाड़ियों को बेचना बंद कर देंगे, मगर फिर भी वो बजट मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो वो ट्रांजिशन कितना समय लेगा? वेल, टेस्ला आगे जाके कुछ लाख या कुछ मिलियन रोबोटैक्सीज की गाड़ियाँ कुछ सालों में लॉन्च कर सकता है रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद। हाउएवर वो जो है कंज्यूमर की गाड़ियाँ बनाना बंद नहीं करेंगे जब तक वो फुल स्केल या फिर 10 मिलियन गाड़ियाँ हर साल नहीं बना लेते। राइट नाउ वो अराउंड 2 गीगा फैक्ट्रीज हर साल बना रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड है कि वो 3 या 4 तक स्केल अप कर लें। मगर कंजर्वेटिव होने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर वो 2 फैक्ट्रीज भी हर साल बनाते हैं तो उस रेट पे टेस्ला 20 गीगा फैक्ट्रीज बना लेगा 2028 या 2029 तक, और बेसिकली बाय द एंड ऑफ द डेकेड। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देती है एक्चुअली फिनिश करना डेवलपमेंट को, फुल सेल्फ ड्राइविंग को और अप्रूवल लेना। तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रांजिशन जो है वो 2030 में होगा, और जब वो ट्रांजिशन शुरू होगा तो हम ये देखेंगे कि सारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो अपनी गाड़ियाँ बेच के जो बनाते हैं वो रोबोटैक्सी नेटवर्क में डालेंगे। और वापस से कंजर्वेटिव होने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ टेस्ला की गाड़ियाँ जो है वो $30,000 की है, और उस पॉइंट पे जो सेल्स है वो बजट मॉडल की ज़्यादा होने वाली है, और 30% के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के साथ। इसका मतलब ये है कि टेस्ला जो है वो एक रोबोटैक्सी को हर 2.33 कार्स जो वो बेचते हैं उसमें फंड कर पाएगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो जब वो 10 मिलियन गाड़ियाँ हर साल बनाएंगे, टेस्ला जो है वो आराम से 3 मिलियन जो है वो रोबोटैक्सीज बना सकता है। और सेकेंड ईयर हाउएवर उसमें 3 मिलियन रोबोटैक्सीज बना सकता है जो कि प्रॉफिट लाएंगी $30,000 हर साल का। तो टेस्ला एंजॉय करेगा मैसिव ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ $90 बिलियन या फिर 4.2 मिलियन और रोबोटैक्सीज बनाने के लिए। और अगर टेस्ला सुपर एग्रेसिव रहा इस ट्रांजिशन से तो वो लाइकली अफोर्ड कर सकते हैं इसे 3 साल के अंदर करना। मगर अज्यूम करना कि वो करेंगे एक स्मूथ ट्रांजिशन को तो 3 से 5 साल लग जाएंगे, वो रीजनेबल लगते हैं। सो मे बी अराउंड 2033 से 2035 तक अगर टेस्ला को अप्रूवल मिल जाता है और स्केल अप अर्लियर कर लेते हैं तो इतना ही समय लगेगा, और ये और जल्दी हो सकता है 2028 से 2030 तक, मगर जो मोर लाइकली केस है वो है 2030 के आसपास। एनीवेज, इस ट्रांजिशन के बाद टेस्ला अपने प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएगा, और इस ट्रांजिशन से पहले 1 करोड़ गाड़ियाँ बेचते हैं अगर वो 30% ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, तो उन्हें वन टाइम प्रॉफिट ऑफ $90 बिलियन का होता है। और वही अगर वो 1 करोड़ गाड़ियों को रोबोटैक्सी मार्केट में लगाएंगे तो अराउंड $300 बिलियन का प्रॉफिट लेके आएगा हर साल अगले दशक में। तो क्लियरली इसमें तो कोई शक नहीं कि टेस्ला जो है दूसरा ऑप्शन को चूज करेगा, मगर इसी बीच यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम है टेस्ला को खरीदने के लिए। क्या आप लोग टेस्ला खरीदने वाले हो? इससे पहले कि ट्रांजिशन करे रोबोटैक्सी मार्केट में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लेटेस्ट बीटा रिलीज सही लगा, जो कि आपको लगता है कि ऑटोनॉमी को काफ़ी जल्दी लेके आएगा। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।